हेलो गाइस, वेलकम टू जुपिटर क्लासेस। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपसे कल कहा था कि आज आपकी क्लास गाइस यहाँ पर मैं ही लेने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको जम्मू कश्मीर जनरल नॉलेज स्पेशल रेफरेंस टू क्या है, जो स्पेशली जम्मू कश्मीर के यूटी के लिए है। ठीक है, इसमें जम्मू कश्मीर यूटी का तो मैक्सिमम पोर्शन नहीं है, जो मैक्सिमम पोर्शन जो है वो गाइज यहाँ पर इंडिया का पूछा हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे नाम दिया गया है यहाँ पर जम्मू कश्मीर यूटी का, तो गाइज मान लेते हैं जम्मू कश्मीर यूटी का ही है। तो गाइज 30 मार्क्स का आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है गाइज, अभी मैं बताना चाहता हूँ आपको एक चीज, ठीक है, कि वो ये है कि इस पोर्शन का गाइज जो 30 मार्क्स का आपका पोर्शन है, ठीक है, इसके लिए गाइज मैं आपके लिए एक ई बुक यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ। जो आज का आपका लेक्चर है वो इसी ई बुक से मैंने यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट्स किए हुए हैं, अभी बिल्कुल तैयार नहीं हुई है। जैसे ही तैयार हो जाएगी गाइज वैसे ही आपको हमारे ऐप के स्टोर में मिल जाएगी। और गाइज आज की इसकी पीडीएफ, आज का इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा अपने अपने जो हमारा क्या है एप्लीकेशन है वहां पे। आपको जो फ्री स्टडी मटेरियल वाला गाइस ऑप्शन दिखता है ना, वहां पे आपको मिल जाता है। ठीक है, रहेगा हमारा लेक्चर 1, इसमें मैं डिस्कस करूंगा पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आप नोट्स देख सकते हैं, यहां से पता लग जाएगा कि आपको नोट्स किस तरह के आपके रहने वाले हैं गाइस। बुलेट पॉइंट्स में आपके नोट्स रहने वाले हैं। तो गाइस आपका जेके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है, ठीक है, या सब इंस्पेक्टर का है या इंस्पेक्टर का है, तो गाइस कोई भी एग्जाम है तो उसके लिए आपकी ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले है। और गाइस ये बुक आई होप कि आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है, आप खुद ही आगे इस बुक को देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। ठीक है, बढ़ने से पहले आपको पता है कि ऐप डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है, जेके से भी आपका वहां पे, यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, ये नोट शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, और लेक्चर की पीडीएफ दे देता हूँ। मैंने कहा है कि इस संडे आपका वहां पे क्या होगा, सेक्शनल टेस्ट होगा। ठीक है गाइस, टाइमिंग में आपको सैटरडे को बता दूंगा क्या टाइमिंग आपकी रहने वाली है, उस पर ही वर्कआउट चल रहा है, टेस्ट आपके बन रहे हैं। ठीक है गाइस, ओके, तो चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। तो गाइस देखिए, कुछ इस तरह से आपकी जो बुक है वो होगी। ठीक है, यहां पर देखिए पूरे 30 मार्क्स का आपका ये सिलेबस है। ठीक है, इसमें करंट इवेंट्स जो है वो मैं आपको अलग से करवा रहा हूं, वो आपको इस बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जितना भी ये पोर्शन है, ठीक है, जितना भी ये पोर्शन है कि पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ये भी इसे मिलेंगे आपको। इंडिया का कल्चर मिलेगा, हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट जो है सब कुछ आपको उसमें देखने को मिलेगा। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया ये भी मिलेगा। डेमोग्राफी सेंसस इट्स फीचर एंड फंक्शन ये भी उसमें देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया ये भी आपको उसी ही हमारी बुक में सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, इस बिल्कुल जैसे ही आपका टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज ही आपको यहाँ पर मिलेगा। गाइज मैंने बहुत ही यहाँ पर सोर्सेज इस्तेमाल किए हैं इस बुक को बनाने के लिए गाइज। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी का यूज किया, यहाँ पे मैंने, ठीक है, इंटरनेट का गाइज यूज किया, और जो मेरे पास कुछ बुक्स थी, ठीक है, वहां से मैंने छांट छांट कर गाइज आपके लिए इस बुक को तैयार किया है, ताकि आपको ये बुक पढ़ने के बाद दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत गाइज नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो गाइज वो टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल, आपका है ना पहला ये पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ इसमें पॉलिटिकल डिविजन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि यह है पॉलिटिकल डिविजन ऑफ इंडिया। तो इंडिया की 28 स्टेट्स हैं, सबको पता है। ठीक है, 7 यूनियन टेरिटरीज नहीं है। ठीक है, उसमें मैं ठीक कर दूंगा। तो गाइज टोटल कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे पास? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं गाइज? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके गाइज, इतना क्लियर है? बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चे हो। डिवीजन जो है इन स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरी की, ठीक है, किस बेस पर करी गई है? जो रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस इन एरियाज में बोले जाते हैं, ठीक है, उसकी बेस पर हमारा जो है डिवीजन करा गया है, हमारे इंडिया को डिवाइड करा गया है। ठीक है, उसके बाद स्टेट्स को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है विलेज में, सबको पता है। ठीक है, हर एक स्टेट जो है और यूनियन टेरिटरी जो है उसकी अपनी सेपरेट गवर्नमेंट रहती है, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उसकी टेक केयर करने के लिए गाइज, ये सब चीजें हमारे एक स्टेट में गाइज रहती हैं। ठीक है गाइज, ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अगली स्लाइड में चलते हैं। ये देखिए, ये है हमारा इंडिया प्यारा भारत। ठीक है, ये देखिए यहां पर लद्दाख जो न्यूली अभी यूनियन टेरिटरी बनी है, ये जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब अच्छे से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, उत्तर प्रदेश। ओके, अभी यहां पर देख रहे हैं कि नॉर्दर्न स्टेट्स जो है इंडिया की वो कौन सी है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर तो अभी क्या है, यूटी है। ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल है तो नॉर्दर्न में ही ना। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा।
ठीक है, ये हमें कहां पर देखने को मिलता है, देख रहे होंगे, ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और साथ में उत्तर प्रदेश, ये सब हमें कहां पर देखने को मिलता है गाइस, ये हमें देखने को मिलता है नॉर्दर्न वाली साइड। इतना क्लियर है? ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को क्या कहा जाता है, इंडिया का क्राउन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भैया, सबको पता है, यहां पर देखिए कि ये क्या है, इस तरह से क्राउन की शक्ल में है। ठीक है, क्राउन की शक्ल में है और इंडिया का सर भी तो यही है, इसको काट लीजिए सर रहेगा ही नहीं। ठीक है, और ये इंडिया का हेड भी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंडिया का क्राउन कहा जाता है। हरियाणा और पंजाब जो है, ठीक है, शेयर चंडीगढ़ एज अ कॉमन स्टेट कैपिटल। अब आपको पता है कि हरियाणा की और पंजाब की कैपिटल क्या है गाइस, चंडीगढ़ है। ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि हरियाणा जो है 1966 तक पार्ट था किसका, पंजाब का। ठीक है गाइस, ओके। अभी यहां पर इसको अलग अलग क्यों करा गया, क्या जरूरत पड़ी, मैंने पहले ही आपको पिछली स्लाइड में कहा कि जो यहां पर फर्क पड़ा तो किसका पड़ा, लैंग्वेज का पड़ा। ठीक है, तो गाइस पंजाबी लोग हैं, पंजाबी लोग बोलते हैं गाइस, जो पंजाब के लोग हैं वो बोलते हैं पंजाबी। ठीक है, इसके बाद जो गाइस हरियाणा के लोग हैं वो बोलते हैं हरियाणवी। वो क्या बोलते हैं, हरियाणवी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो इसकी बेस पर इनको 1966 में दोनों स्टेटों को अलग कर दिया गया। ठीक है, और लेकिन कैपिटल इनकी जो है गाइस एक ही है। ओके गाइस, इतना क्लियर है? आई डोंट थिंक कि अभी यहां पर इसके ज्यादा यहां पर मुझे बोलने की जरूरत पड़ेगी। आगे देखिए, वेस्टर्न रीजन जो है हमारे इंडिया के, उसमें आता है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात एंड गोवा। मैप में देख लीजिए गाइस, ये देख लीजिए, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, और क्या है गाइस यहां पे महाराष्ट्र, ये है महाराष्ट्र, ठीक है, और ये है गोवा। ठीक है, ये हमारे किस रीजन में आते हैं, ये आते हैं गाइस हमारे वेस्टर्न रीजन में। ठीक है गाइस, ये आते हैं हमारे नॉर्दर्न रीजन में। ठीक है गाइस, ये आते हैं हमारे ईस्टर्न रीजन में, तो गाइज ये आते हैं हमारे साउदर्न रीजन में। इतना क्लियर है गाइज? ठीक है, ओके। आगे देखिए, सेंट्रल इंडिया कंप्राइजेस द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब जो सेंट्रल इंडिया हमें यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है, इसमें क्या है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहां पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। It was originally largest state in India in terms of geographical area until November 2000। देखिए किस तरह से आपके लिए मैंने यहाँ पर पूरा चीज यहाँ पर नोट किया हुआ है इन नोट्स में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए नोट्स, आप खुद देख सकते हैं गाइस। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए मध्य प्रदेश, ठीक है गाइस, मध्य प्रदेश जो है गाइस क्या था, सबसे बड़ा सेंट्रल इंडिया, मतलब सबसे बड़ा इसको यहां पर माना जाता था स्टेट्स किस टर्म में, अगर हम एरिया की बात करें। ठीक है, कब तक माना जाता था, 2000 तक माना जाता था। क्यों माना जाता था, क्योंकि गाइस यहां पर छत्तीसगढ़, ठीक है गाइस, जिसकी कैपिटल क्या है गाइस, जिसकी कैपिटल है गाइस हमारे पास रायपुर। ठीक है, रायपुर कैपिटल है इसकी, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ यहां पर निकला। कब निकला गाइस, 2000 में निकल गया। ठीक है गाइस, ओके। तो उसके बाद ये अलग अलग जब हो गए तो छत्तीसगढ़ को एक यहां पर अलग स्टेट बना दिया गया। गाइस देखिए कितने अच्छे से मैंने नोट्स तैयार किए हैं, आपको दिख ही रहा होगा यहां पे। ठीक है, अभी तो ये ऐप पे नहीं, अभी ये पूरे कंप्लीट ही नहीं हुए। ठीक है, इससे बाहर निकाला गया। ईस्टर्न रीजन में मैं आपको फिर से एक बार दिखा लेता हूं। ईस्टर्न रीजन में गाइस कौन से आते हैं हमारे, ये देख लीजिए। ईस्टर्न रीजन में बिहार आ गया हमारा, ठीक है, झारखंड आ गया हमारा, वेस्ट बंगाल आ गया हमारा। ठीक है जी, हमारे ईस्टर्न रीजन में आते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, बिहार आ गया, झारखंड आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, उड़ीसा आ गया, ये आ गया गाइस हमारे ईस्टर्न रीजन में। ठीक है, अभी आगे देखिए, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि उड़ीसा, जहां पे हिस्टोरिकली कलिंगा वार हुई थी, वो क्या है गाइस, उड़ीसा। उड़ीसा को आज क्या कहा जाता है गाइस, उड़ीसा को कहा जाता है उड़ीसा। ठीक है, दिस वार लेड एम्परर अशोका टू एम्ब्रेस नॉन वायलेंस एंड टीचिंग ऑफ बुद्धा। जब कलिंगा वार हुई, अभी हिस्ट्री की बात चलेगी यहाँ पे थोड़ी सी, जब कलिंगा की जंग हुई थी, कलिंगा में जब वॉर हुई थी, उस वक्त क्या हुआ था गाइस, कि जब वहां पर अशोका ने क्या देखा, अशोका ने जब कलिंगा वार में क्या देखा, बहुत ज्यादा ब्लड शेड देखा। ठीक है,
उनने ज्यादा लोगों की वहां पे क्या देखी, लोग वहां पे डेड पड़े हुए थे, लोग मर गए थे। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं यहाँ पे नॉन वायलेंस अपनाऊंगा, ठीक है, वायलेंट अब मैं नहीं रहूंगा, ठीक है, वायलेंस बिल्कुल खत्म कर दिया था उन्होंने यहाँ पे, उन्होंने एक नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाया था, ठीक है। अब उसके बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन्स हमारे पास कौन से हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स भी आप इनको बोल सकते हैं, ठीक है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड सिक्किम। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी देखिए सिक्किम जो है, ठीक है, अभी मैंने आपको पहले ही कहा इस रीजन को हम लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है, 7 सिस्टर भी बोलते हैं, लेकिन सिक्किम जो है इसका हिस्सा, मतलब इन 7 सिस्टर के रीजन का हिस्सा नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, सिक्किम जो है उन 7 सिस्टर के रीजन का हिस्सा नहीं है, ये एक अलग पार्ट है। क्या है, ये एक अलग है, लेकिन है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही। सिक्किम जो है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ही, लेकिन लैंड ऑफ 7 सिस्टर का हिस्सा ये नहीं है, उसमें से अलग है, ठीक है। अभी आपको एक और चीज बता दूं, आपको मैं मैप पे लिए चलता हूं, ठीक है, ये चलिएगा मैप पे, ये देखिए अभी जो यहां पर आप देख रहे हैं ना कि ये जो चीज है, ठीक है, जहां से ये चीज अलग हो रही है, ठीक है, इस चीज को अलग कर रहा है इस साइड, तो इसको हम बोलते हैं चिकन नेक। क्या बोलते हैं गाइस, चिकन नेक इसको हम बोलते हैं, जहां से बिल्कुल ये चीज हमें अलग कर देता है। ओके गाइस, आगे चलिए। ओके, ये हमारा हो गया। अभी साउथ इंडिया जो है इज फेमस फॉर इट्स ग्रीनरी एंड टेम्पल्स एंड कंसिस्ट ऑफ, साउथ इंडिया जो है उसकी ग्रीनरी के लिए फेमस है और टेम्पल्स के लिए। आपको पता है कि साउथ इंडिया के जो टेम्पल हैं वो देखने में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, खूबसूरत होते हैं, ठीक है, आपने देखे ही होंगे। अभी भैया आपको आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना है, ठीक है, टेम्पल के बारे में तो पढ़ा दूंगा वहां पे, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला, ये हमारे क्या आते हैं गाइस, साउथ इंडिया स्टेट्स में फॉल करते हैं। कर्नाटका को किस लिए जाना जाता है, आपको पता है कि IT सिटी किसे कहा जाता है, दैट इज कर्नाटका, ठीक है। स्पेस सिटी किसे कहा जाता है कर्नाटका को। ओके गाइस, आगे है केरला, गॉड्स ओन कंट्री केरला को कहा जाता है, ठीक है। ये किस लिए फेमस है, अपनी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया में उनके लिए फेमस है। तो केरला आल्सो बोस्ट ऑफ अ वेरी हाई लिटरेसी। और गाइज याद रखिएगा 100% लिटरेसी के बारे में पूछा जाए तो गाइज वो कहां पर है, केरला में हमें देखने को मिलती है। और राजस्थान जो है लार्जेस्ट स्टेट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इससे पहले कौन सी थी गाइस एरिया में, तो मैंने आपसे पहले कहा कि कौन सी थी, मध्य प्रदेश, यानी कि 2000 में वहां छत्तीसगढ़ जब बाहर निकल गया तो फिर कौन सी बची गाइस, फिर बची हमारे पास यहाँ पे राजस्थान, ठीक है। अभी गोवा सबसे छोटी स्टेट है। अभी आपने शायद मैप में अच्छे से अगर नहीं देखा होगा तो गाइस एक बार फिर से आपको मैप में दिखा देता हूं। तो गाइस देखिए ये है गोवा, छोटी सी स्टेट है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है गाइस, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गोवा की कैपिटल क्या है, ठीक है। अभी आप सबको पता है कि इंडिया की कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं गाइस, टोटल यूनियन टेरिटरीज हैं 8। कितनी है, 8। पहले कितनी थी, 7। सर 2 तो नई बनी थी, सर आप बोलेंगे सर 2 तो नई बनी थी, कौन सी, आपने बोला कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, सर 2 बनी थी, तो सर टोटल होनी चाहिए 9। सर आप तो बता रहे हैं टोटल है 8। बताता हूं भैया, रुकिए। देखिए दिल्ली, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी 1, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 2, चंडीगढ़ हो गई 3, ठीक है। दादरा एंड नगर हवेली और दामन एंड दीव को गाइस ये पहले अलग अलग थी, बाद में इनको एक ही बनाया गया था। लक्षद्वीप कितनी हो गई, गिनते रहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद गाइस दूसरी कौन सी है हमारी, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। कौन सी है गाइस, जम्मू एंड, यहां पर लिखता हूं जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। दूसरी कौन सी है गाइस हमारे पास, लद्दाख, ठीक है। दूसरी कौन सी है, लद्दाख, ठीक है। ये क्या है हमारी, ये है हमारी यूनियन टेरिटरीज का है गाइस, हमारी यूनियन टेरिटरी। और साथ में एक पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी आपको पता होगा, ठीक है। अभी जो हमारे पास 239A मॉडल जो दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर का जो मॉडल है गाइस वो पुदुचेरी मॉडल पे बेस है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, सब कुछ बता रहा हूं वहां पे मैं आपको। दिल्ली जो है इंडिया की कैपिटल है, ठीक है, लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस इन इंडिया, इसका अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। रिसेंटली
अभी देखें तो श्री अनिल बैजल जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के, ठीक है, और श्री अरविंद केजरीवाल वो प्राइम मिनिस्टर हैं दिल्ली के, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं भैया यहाँ पे जम्मू कश्मीर का आपका एग्जाम है जेके एसएसबी का। आप मुझे यहां पर बताएंगे, ठीक है, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे मेरी एफर्ट को अच्छे से देख रहे हैं, ठीक, कितने बच्चे यहां पर मेरी एफर्ट को समझते हैं, ठीक है। सर इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं आपके लिए, ओके। इंदिरा पॉइंट जो है साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, ठीक है। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट कहां पर है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। एक बार मैं आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का दिखा ही लेता हूं, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक है, कहां पर है? मैंने क्या कहा कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है कहां पर है गाइस, कहां पर है? एक बार फिर से देख लीजिए, फिर बोलेंगे सर ने बताया नहीं था, ठीक है। देख लीजिए यहां पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में क्या है गाइस, इंदिरा पॉइंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। हाउएवर जबकि ये 2004 में एक सुनामी आई थी, क्या आई थी गाइस? 2004 में एक सुनामी आई थी जिसमें ये इंदिरा पॉइंट जो है वो सबमर्ज हो गया था, ठीक है, यानी कि उस सुनामी में ये बह गया था, ठीक है, डूब गया था। लेकिन साउदर्न मोस्ट पॉइंट अगर देखें तो बोलते हैं इंदिरा पॉइंट को, ठीक है। अभी एक और चीज यहां पर बताना चाहता हूं मैं आपको, ठीक है। नॉर्थ से साउथ एक्सटेंट और ईस्ट वेस्ट से ईस्ट की एक्सटेंट कितनी है गाइस, कितनी है, ठीक है। ये कितनी है गाइस? 3200 किलोमीटर, ठीक है गाइस। ये कितनी है हमारी? ये एक्सटेंट है हमारी 2900 किलोमीटर। गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। ज्यादा ऐसे फैली हुई है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ओके गाइस। ये ओके, ये हो गया। विद इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही ये हमारे पास क्या है, एक रिक्की, ठीक है, रिक्की आर्कीपिलागो देखने को मिलता है। और सर आपने ये आर्कीपिलागो क्या बता दिया? अरे भैया एक आर्कीपिलागो क्या होता है? क्लस्टर ऑफ आइलैंड, ठीक है, ज्यादा आइलैंड्स का ग्रुप जो होता है उसे हम बोलते हैं आर्कीपिलागो, ठीक है, ओके। लाइक द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की तरह ही हमारे पास लक्षद्वीप जो है ये भी एक फेमस आर्कीपिलागो है, ठीक है। एक बार दिखा देता हूं भैया आपको मैं लक्षद्वीप, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है गाइस हमारे पास? लक्षद्वीप आइलैंड, और ये है हमारे पास अंडमान। बोलेंगे सर ने तो दिखाया नहीं, देखिए भैया दिखा रहा हूं, ठीक है। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ओके गाइस, इज इट क्लियर? ओके, आगे देखिए। अब इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोरल पैराडाइज ऑफ इंडिया, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड को कोरल पैराडाइज भी कहा जाता है इंडिया का, क्योंकि यहां पर बहुत ही खूबसूरत क्या है गाइस, कोरल रीफ हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है गाइस, ओके। आई थिंक आपको जो मैंने आज पढ़ाया है वो बिल्कुल आप सबको क्लियर होगा, ठीक है गाइस। तो कल इसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है गाइस, जो कि आपका थोड़ा सा लेंथी टॉपिक रहने वाला है। अगर ज्यादा लंबा लगेगा मुझे उसको मैं 2 क्लासेस में उसको कवर करवा दूंगा, ठीक है। ऐसे कोशिश रहेगी उसको एक ही क्लास में हम कवर करवा दें, क्योंकि हमारा गाइस सिलेबस जो है बहुत ज्यादा है, हमें रिवीजन भी बार बार इसको करना है, ठीक है गाइस। तो लगी अच्छी वीडियो तो कर दिए सब्सक्राइब गाइस, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, और चैनल को वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है गाइस, और चैनल को कर दीजिए शेयर, ठीक है, वीडियो को भी कर दीजिए शेयर। तो वीडियो करते हैं यहाँ पर खत्म गाइस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, जय हिंद।